नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं जो रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। आज का दिन विशेष है, ऐतिहासिक है और भावुक भी है। आपको दो तस्वीरें दिखाती हूँ। एक तस्वीर है अगस्त 1947 की, दूसरी तस्वीर है आज की यानी 18 सितंबर 2023 की। फासला 76 सालों का है, 76 ईयर्स। इन 76 सालों में संसद भवन की ये इमारत कई ऐतिहासिक पलों की गवाह बनी है। आज से संसद का ऐतिहासिक विशेष सत्र शुरू हो गया है। ये विशेष सत्र 5 दिन का है। 22 सितंबर तक संसद का ये विशेष सत्र चलने वाला है और इस सत्र के माने बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि आज के बाद संसद की कार्रवाई नई बिल्डिंग में होगी। पुरानी बिल्डिंग का जो इतिहास है वो आज हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया। इसीलिए इस विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में 75 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, राज्यसभा में पीयूष गोयल ने की। आज पीएम ने अपने भाषण में उस दिन का जिक्र किया जब वो पहली मर्तबा संसद पहुंचे। उस पल को याद कर पीएम भावुक हो गए। पीएम ने अपने रेलवे प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट तक पहुंचने की यात्रा का उल्लेख किया। आज पीएम ने अपने भाषण में तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद किया, पूर्व राष्ट्रपतियों को याद किया, बाबा साहेब को याद किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र किया। आज प्रधानमंत्री पत्रकारों को भी नहीं भूले, उन तमाम पत्रकारों को भी याद किया जो सालों से संसद की कोई भी खबर हो डटे रहे। चंद्रयान तृतीय से लेकर G20 की सफलता का उल्लेख हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज संसद के बाहर जो कहा उसने सबको चौंका दिया। पीएम ने कहा कि सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक है। इन शब्दों पर गौर कीजिए। सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से है, ऐतिहासिक है हालात के लिहाज से। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री पहले भी ऐतिहासिक फैसलों से लोगों को चौंकाते रहे हैं। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, इन सब के हटाने का फैसला, कोरोना, लॉकडाउन, कृषि कानून रद्द करना, CA/NRC, ये तमाम जो बिल हैं वो इसी सरकार में आए हैं और इसीलिए एवरीबॉडी नोज, हर कोई ये बात जानता है कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते हैं वो तो करते ही करते हैं। इसीलिए हलचल तेज है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 8 अहम विधेयक नए संसद भवन में आने वाले हैं, जिसमें द रिपीलिंग और अमेंडिंग बिल है, द पोस्ट ऑफिस बिल है, एडवोकेट बिल है, द प्रेस एंड क्रिटिकल रजिस्ट्रेशन बिल है, वरिष्ठ नागरिक कल्याण विधेयक है, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल है, जम्मू कश्मीर SC ऑर्डर बिल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ST बिल है। विपक्ष को यह लग रहा है कि मोदी सरकार कुछ बड़ा और कुछ खास करने वाली है। अब ये थोड़ी देर बाद मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, 6:02 हो रहे हैं, 6:30 बजे ये कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार किसी चौंकाने वाले विधेयक को पेश करने का फैसला ले सकती है। जिन विधेयक या बिलों की अटकलें हैं उनमें से मुख्य है निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक, लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाला विधेयक यानी विमेन रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा, इसकी चर्चा सबसे तेज हो गई है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड और देश का नाम बदलने तक के विधेयक आने की चर्चा, और ये सारी चर्चा है जिनका अभी मैं उल्लेख कर रही हूँ। फिलहाल सरकार ने सारे पत्ते अभी नहीं खोले हैं, इनफैक्ट कोई पत्ता नहीं खोला है। दहाड़ में आज सवाल इस पर कि क्या प्रधानमंत्री एक बार फिर चौंकाएंगे, अब की बार कौन सा बिल लाएंगे, क्या संसद का विशेष सत्र 2024 चुनाव का घोषणा पत्र होगा, क्या मोदी सरकार आज सरप्राइज करेगी? इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश है, लेकिन आज क्या कुछ हुआ उसे देख लीजिए पहले। The time comes when we shall redeem our pledge. हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा लेते हैं। ये सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से
ये बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तहसीनपुरा वाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी साहब एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और समीर चौगावकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं धर्मवीर जी का इंतजार कर रही हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे। आप लोग अचानक आए हैं, सदन का सत्र लाए हैं, क्या चौंकाने का मन बनाए हैं? ये लोग हर बात पर इतने चौंकते क्यों, ये समझ से बाहर है। इतना हर बात पर चौंके रहने से क्या हासिल होना है? देखो, जो भी कुछ होगा आदरणीय रूबिका जी, वो तो जो है संविधान के दायरे में संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र की उज्जवल परंपरा का निर्वाह करते हुए होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री पद के 9.5 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी संविधानेतर, अलोकतांत्रिक, असंसदीय एक भी निर्णय लिया है क्या? कभी नहीं लिया है। ऐसे में अगर जो है इस देश की जो संसद है, जो किसी जमाने में औपनिवेशिक काल में निर्मित हुई थी, आज नया संसद भवन हमारा लोकार्पित हुआ है, और उस संसद भवन में भारत का अमृत काल में हमारे सांसद महोदय जाकर वहाँ सदन का एक सत्र प्रारंभ कर रहे हैं, विशेष सत्र प्रारंभ हो रहा है। तो ऐतिहासिकता तो ऐसे ही दर्ज हो गई, अंकित हो गई। अब ऐसी ऐतिहासिकता के बाद चौंक कर, आशंकित होकर, सशंकित होकर दुनिया भर के लिए जो है चिल्लाहट मचाने का कोई औचित्य नहीं है। ओके प्रेम शुक्ला जी, इसी को आगे ले जा रही हूँ। तहसीनपुरा वाला, काहे चौंकेंगे आप? जो भी हो रहा है संवैधानिक तरीके से हो रहा है। ये चौंकने पर प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं क्यों परेशान होना है? रूबिका जी, अव्वल तो आपको और भारत 24 के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। कल गणेश चतुर्थी का पावन दिन है। इसी के अलावा आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं 2 चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई असंवैधानिक चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन जो पार्लियामेंट की परंपरा है वो तोड़ी जा रही है। मैं आपको बड़े करीब से जानता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा, हाँ, मैं आपको बड़े करीब से जानता हूँ। मैं जानता हूँ आपको पर्सनली, आपने पार्लियामेंट को कवर किया है। ये कब हुआ है पार्लियामेंट के इतिहास में कि एक स्पेशल सेशन जब पार्लियामेंट का आता है, तब विपक्ष को और आपके जैसे एक नामचीन एंकर को ये नहीं पता कि क्या स्टोर है पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर। ये कब हुआ है इस देश के इतिहास में? हम 75 इयर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमृतकाल की। अमृतकाल में आपके जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार को और मेरे जैसे एक साधारण राजनीतिक विश्लेषक को और देश की आवाम को नहीं पता कि पार्लियामेंट पे क्या होने जा रहा है, और इसको हम मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, सरप्राइज सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या ये सेलिब्रेट करने वाली बात है कि विपक्ष को ये नहीं पता? क्या पार्लियामेंट सिर्फ एक नई इमारत है, उसमें फैंसी टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप और माइक्स है? क्या वो माइक्स को अगर बंद किया जाता है जब विपक्ष को बोलना है, वो लोकतंत्र है या ये इमारत लोकतंत्र है? क्या मणिपुर की वो महिलाएं जिनकी आवाज हमें पार्लियामेंट में और सड़क पे उठानी है, वो इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो जो महिलाएं जो इनका बलात्कार हुआ एक भाजपा के सांसद द्वारा, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया और दिल्ली पुलिस ने कहा उसने किया है सेक्सुअल मोलेस्टेशन, वो आज तक अरेस्ट नहीं, और ये बात हमको पार्लियामेंट में उठानी है, इसके हमें इजाजत नहीं मिल रही है? और इलेक्शन कमीशन का जो बिल ले आए, एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को आप इस मुल्क का इलेक्शन कमिश्नर बना रहे, तब जबकि इलेक्शन आ रहे सर के कॉर्नर पे है। ये अच्छी बात है? ये लोकतांत्रिक है? ये लोकतांत्रिक मूल्यों से है? ये सवाल जब हम पूछते तब कहते हैं आप रो क्यों रहे, आप रोना धोना क्यों करें? हम इसलिए रो रहे क्योंकि आपको उन महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं दे रही है जिनको नंग करते परेड किया गया। हम इसलिए रो रहे क्योंकि जिन महिलाओं को, हमारे मेडल विनर्स को सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया आपके एमपी द्वारा, आप उन पर कार्रवाई नहीं करें। हम इसलिए रो रहे हैं। हमारी आपसे कोई जाति नाराजगी नहीं है, लेकिन जब हम सवाल पूछते आप हम पे टिप्पणी करते, आप हमारा मजाक उड़ाते, ये गलत है। ओके,
तहसीन पूनावाला तो रोने धोने तक पहुंच गए। वो ये कह रहे हैं कि आपने आज तक ये नहीं बताया ये है कि प्रधानमंत्री के शब्द थे। हाँ, मैं समझ गई तहसीन, मैं जानती हूँ आप शब्दों की जुगलबंदी आपसे कोई सीखे, बहुत शानदार सॉरी, तरीके से थोड़ा आपने- डिस्टर्बेंस है इसलिए। मैं समझ पा रही हूँ, आप उस डिस्टर्बेंस को निपटाइए, तब तक मैं जवाब दे देती हूँ। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। जी रूबिका जी, नहीं ये रोना धोना तो अनावश्यक इन्होंने लगा रखा है ना। आप कृपा करके मुझे बताइए, मणिपुर में न्याय सुनिश्चित करने का कार्य इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने किया कि नहीं किया है? लेकिन 10,000 सिखों को आपने अन्याय किया, उसको कभी न्याय में परिवर्तित करने का प्रयत्न कांग्रेस की तरफ से रंच मात्र भी हुआ क्या? जिन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने क्लीन चिट दी, उनको सांसद आप ही ने बनाया था ना। तमाम सिख महिलाओं पर बलात्कार, तमाम सिखों को जलाकर हत्या किया, और उसके बाद ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा कि बड़ा पेड़ हिलता है, बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है। 10,000 सिखों का हत्या करने के बाद नृशंसता पूर्वक, उसमें पुलिस की गोली से एक व्यक्ति नहीं मरा है, नरसंहार कराया गया। नरसंहार कराने वाले, और जो जानकी वल्लभ पटनायक जो स्वयं जो है मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री के चैम्बर में अंजना मिश्रा नाम की एडिशनल एडवोकेट जनरल के साथ बलात्कार का प्रकरण आया, उसका तो उनको आप राज्यपाल बना दिए। मदेरना, तंदूर, ये दुनिया भर की बातें। जिस मुद्दे पर बात कर रहे भारतीय हैं, जनता पार्टी अहम किसी मुद्दा भी हो अभियुक्त को, सकता है। किसी बलात्कारी को, प्रेम किसी भी जी, अपराधी को प्रेम जी, कहीं से भी जयसिंह जी। बख्शने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हाँ, और मैं आपको फिर याद दिला देती हूँ, मैं संसद नहीं, के उन्होंने विशेष उठाया, सत्र में, इसलिए हाँ मैं उत्तर दे रहा हूं। एक्चुअली मैं समझ रही हूँ उस बात को। 3 और मेहमान मेरे यहाँ पर मौजूद हैं। समीर जी, आप भी इस बात का जवाब देना चाह रहे थे। तहसीन पूनावाला ने कहा है कि ऐसा कब हुआ है इतिहास में कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया हो एंड नोबडी नोज कि क्या होने वाला है। मतलब चर्चा हो रही है कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर बिल आएगा, कि यूसीसी को लेकर कुछ बात होगी। अभी 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, तो मैं आपने तो आज सुबह 11 बजे भारत 24 पर बता दिया था कैबिनेट की बैठक। बिल्कुल, खबर बाद में आई, उससे पहले आपको जानकारी मिल गई थी। तो आपके इन विश्वसनीय सूत्रों से पता लगाइए ना कि कौन सा बिल आने वाला है, क्या है मामला। देखिए, मैं तहसीन पूनावाला की 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। तहसीन पूनावाला जी ने कहा था कि संसद का सत्र है, उसकी जानकारी नहीं दी जाती पहले कार्यक्रम की। सर्वदलीय बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक में चर्चा होती है, 7 दिन पहले एजेंडा तय हो जाता है। इस जो बिल चर्चा में आने वाले हैं वो पहले ही एजेंडे में आ चुके हैं। इसके अलावा ये सरकार का विशेषाधिकार है कि अगर सरकार चाहती है कि कोई बिल 11th आवर पे एडजस्ट किया जाए, तो सरकार सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले उस बिल को लिस्टिंग कर देती है। 10 साल मैंने लोकसभा कवर करी है तहसीन भाई। और दूसरी बात का आपका जवाब दे दूं, तो समीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस बार कुछ ऐसा अलग नहीं हो रहा है, हट के नहीं हो रहा है? नहीं हो सकता है, होगा ना। नहीं, अभी तक जो ये सत्र बुलाने की बात है, अभी तहसीन कह रहे हैं इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपने बगैर किसी एजेंडा के सत्र बुला दिया हो। इस बात का भी मैं तहसीन जी का जवाब दे देता हूं। 1972 में इंदिरा गांधी ने सत्र जो बुलाया था बांग्लादेश अलग करने के लिए, उस सत्र के लिए इंदिरा गांधी ने पहले कोई जानकारी नहीं दी थी। हाँ। रात को 8 बजे यह जारी किया गया कि बांग्लादेश अलग हो रहा है, उसके संदर्भ में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। समीर जी बस 1 सेकंड, तहसीन पूनावाला 20 सेकंड में जवाब दीजिए। अरे भाई, आप ही लोगों ने तो प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है ना, आप ही लोगों ने 70 साल राज किया है। इंदिरा गांधी ने बुलाया, किसी को ध्यान रहा रात को नहीं। 8 बजे बताया है, 8 बजे बताया है, सुबह 11 बजे सत्र के वो लिए। सब ठीक, और ये इतिहास में पहली बार। मैं संदीप भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बहुत सही कहा है। मैं 1-2 चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ। इन्होंने कहा कि सरकार का विशेष अधिकार होता है कोई भी बिल लाना सेशन के दौरान, बिल्कुल सही। लेकिन किसी भी स्पेशल सेशन में बिना एजेंडे का बिल आज तक नहीं आया है, इंक्लूडिंग 72 जब इंदिरा जी ने बताया था कि स्पेशल सेशन हो रहा है, रात को 8 बजे एजेंडा बताया था, वही एजेंडा था, बांग्लादेश को अलग करना। एजेंडा से डाइवर्ट नहीं हुए। आज रूपिका जी हम चर्चा क्या कर रहे हैं, मेरी बात को थोड़ी सी गहराई से सुनिए। हम चर्चा करें कि 6 या 7 या 8 बिल लिस्ट है, इसके अलावा एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ये मास्टर स्ट्रोक आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जो स्पेशल सेशन का एजेंडा था वो डिक्लेयर हुआ था और उसी एजेंडा को स्टिक हुआ था, चाहे 61 हो, चाहे 72 हो, चाहे 97 हो। ये पहली बार हम इस प्रेसिडेंट से अलग जा रहे हैं। एक और लाइन स्थगित हो गई है, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है। आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस अपडेट। भारत
24 के व्यूअर्स को कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई कल लगभग 1:15 बजे तक के लिए स्थगित की गई है और राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर ली गई है। अब इस बीच क्या हो सकता है, बड़ा सवाल यही है जिस पर नजर टिकी हुई है। दानिश भाई, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? देखिए रूबिका जी, मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं कि दरअसल अगर राजनीति हो रही है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लुका छुपी का खेल होना अपने आप की बात हो सकती है शायद, लेकिन अगर आम आवाम के बेनिफिशियरी की बात है तो मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। नहीं सॉरी, मैं आपकी फोटो जो है वो बक्से में बक्सा, मैंने कहा आप कौन से बक्से में बंद हो गए? हाँ अब ठीक है। अच्छा नहीं, अब बक्सा बढ़ गया है, बड़ा हो गया है भाई। हाँ अब ठीक है, अब आ रही ठीक है। तो मुझे कहने का मतलब यही है कि अगर कुछ राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करना तो अच्छी बात नहीं है सदन के मामले में, और अगर राजनीति नहीं है तो फिर ये छुपाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल खुले मंच पे सामने आने की जरूरत है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की बहस तो होनी ही है इसमें। तो पहले से क्यों इतना खौफ है मोदी सरकार को, मेरी समझ से परे है। दूसरे नंबर की बात, जैसा कि समीर जी ने कहा और दूसरे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नए सदन की जब शुरुआत हो रही है वहां पर, तो उसके अंदर में आपको जो ये लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है या वो मास्टर स्ट्रोक है, क्या वो आवाम के लिए है? अगर राजनीति के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर आवाम के लिए नहीं है तो फिर कोई मास्टर स्ट्रोक का मतलब नहीं है, क्योंकि आप राजनीति सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं तो रखिए अपने पास। विपक्ष का काम तो मुखालिफत करना है, वो तो अगर आप बुलाएंगे तब भी आएंगे और नहीं आएगा तब भी विरोध होने वाला है। लेकिन अगर आप अपनी नीति है, मुझे खत्म कर दीजिए, जब तक आप अपनी नीति है, जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आते हैं, देश की उन्नति के लिए बिल लाए जाते हैं, राजनीति के लिए नहीं आते। आप क्या ये सोच रहे हो कि देश में बिल राजनीति के लिए आते हैं? मुझे देश की उन्नति के लिए छुपाने की कहां जरूरत है? तो कहां छुपाया सरकार ने बिल लिस्ट कर दिए, जो 4 बिल आने वो लिस्टिंग में है। आर्टिकल 370 आया था, आप मुझे बताइए, आर्टिकल 370 के लिए जब बिल आया था सुबह लिस्टिंग में डाला था, सारी पार्टी को बताया गया था, चर्चा में सारी पार्टियों ने सहभागिता ली थी उसके अंदर। वो आर्टिकल 370 का चुपचाप सरकार ने पास किया था क्या? विपक्ष को पूरा मालूम था, विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा लिया था। हो ही नहीं सकता। समीर जी सुनिए, आप वरिष्ठ हैं, मैं बताऊं, हो भी नहीं सकता। सदन में तो आना ही है, सदन में आना ही है ना, फिर चिंता किस बात की है? मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन आपके जो मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है ना, उस पर सवाल या निशान है कि अगर अवाम के हक और अवाम के हक उसके लिए हुकूक के लिए तो फिर मास्टर स्ट्रोक की जरूरत क्या है? खुले तौर पे आप कहिए कि क्या करना है काम, क्यों डरने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों लग रहा है, मुझे ये समझ में। प्रेम शुक्ला जी, भाई मैंने पहली बार सुना है कि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। सुना आपने, दानिश भाई कह रहे हैं कि आप लोगों को डर लग रहा है इसीलिए कुछ बता नहीं रहे हैं आप। पता नहीं कहां से लोग इतने जो है भारतीय जनता पार्टी को डरा देते हैं, कैसे कैसे, और पता नहीं कैसे हमारे डर का इनके पास पता नहीं कौन सा गुप्त यंत्र रखा हुआ है कि हमारे डर के कंपन का तत्काल जो है उनके पास बैरोमीटर है जिसपे वो दिखाने लगता है। गजब है इनका भाई। संसदीय परंपरा के अनुकूल सत्र आहूत हुआ है। सत्र जो है आहूत जो है, आराम से दानिश जी सुन लिया मैंने आपको। देखिए, संसदीय परंपरा के अनुकूल ही संविधान के अंतर्गत ही सत्र को आहूत किया गया। सत्र की सर्वदलीय बैठक हुई, सत्र के संदर्भ में एजेंडा सर्व हुआ है, जो कोई बिल पायलट होगा उसके लिए कैबिनेट में पारित होगा, उसकी सारी परंपरा होगी। अब कुछ लोगों को जो है अपने बाल्यकाल संसदीय परंपरा के जानकारी का जो बाल्यकाल जिनका प्रारंभ है, ऐसे कुछ बाल्यकाल के जो नेतृत्व वाले लोग हैं उसमें यदि रहस्य तलाश रहे हैं, उसमें मिस्ट्री तलाश रहे तो उनको तलाशना चाहिए। राष्ट्र के हित में अगर कभी भी आवश्यकता पड़ी तो बिल लाना ये जो है हमारा अधिकार है सरकार का, और विभिन्न सरकारों ने इसका प्रयोग किया है। अरे बिल्कुल आपका अधिकार है, आपका अधिकार है शुक्ला जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अधिकार का इस्तेमाल आवाम के हक में करिए ना। आपको क्यों इतना हाइड एंड सीक वाला गेम खेलने की जरूरत है? बिल्कुल साफ तौर पर आप आइए कि हम ये चीजें तलाक हमने बैन किया, कौम के हक में ही बंद किया। देखिए आज का जो डिस्कशन है, कौम के हक में नहीं है। टॉपिक
की यही है कि देखिए, मास्टर कौन के स्ट्रोक। हक में क्यों साबित मास्टर हुआ? स्ट्रोक करने की जरूरत पड़ती है आपको? क्योंकि आपके पास दानिश कुछ है बाबू, नहीं। शुक्ला जी, आपके पास दानिश कुछ नहीं बाबू, है। आपको याद है जब हम ट्रिपल तलाक पर आकर बहस करते थे, तब भी आप इसको अलोकतांत्रिक बताते थे, असंवैधानिक बताते थे। लेकिन बिल्कुल, आपको हमारा ध्यान हक है था, कि हमने इसमें विरोध भी किया। संवैधानिक और लोकतांत्रिक आपका हमारा कार्य हक हुआ। था, हमने विरोध भी किया। और लैंगिक समता संस्थापित हुई। बाकी सारी हमारी मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक जैसे अभिशाप से हमने मुक्ति दिलाने का कार्य किया। इसी तरह तो से रेफरेंडम ले राष्ट्रहित लेना में जो चाहिए कार्य था है, आपको। वो हम तो सतत कब मना कर रहे हैं? संसदीय परंपरा के अरे अनुकूल लेकिन दानिश होते भाई, रहेंगे। तहसीन पूनावाला, आप दोनों तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे सच में यहाँ पर कोई गुप्त मीटिंग चल रही है, बंद कमरों में कैमरे बिल्कुल। सारे बंद कर बिल तो दिए सदन में ही आएगा, हैं, हम पटल पे ही देख नहीं आएगा। पा रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें देखिए, जो बैग आपको जूट बैग दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें संविधान है। संविधान में दिया जाएगा तमाम सांसदों को, और बकायदा इस थैले पर, इस बैग पर, जूट बैग पर नाम लिखा गया है हर एक उस सांसद का। लेकिन तहसीन, मैं आपके पास आऊं उससे पहले धीरेन्द्र कुमार मुन्ना से, ये ऐतिहासिक पल है क्योंकि अब बदलने वाला है उस बिल्डिंग जो कि अरसे तक हमारे उस तमाम विधि का परिचायक रही थी, वहां से बदलकर नए सदन में हम पहुंचने वाले हैं। नए हिंदुस्तान की राह हम देखने वाले हैं। फिलहाल धीरेन्द्र कुमार मुन्ना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आपने सुना तहसीन, मेरे दोस्त और दानिश भाई दोनों ये कह रहे हैं कि ये आज से पहले तक नहीं हुआ। क्या छुपाया जा रहा है? क्यों ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार विपक्ष को एक पेज पर लाकर और डिस्कस कर लेती है कि भाई हम ये बिल लाने वाले हैं? अभी हम डिस्कस ना कर रहे होते कि ये बिल आ सकता है, वो बिल आ सकता है, ऐसा आ सकता है, वैसा आ सकता है। आदरणीय रूबिका जी, मैं बड़ा गंभीरता से दोनों को सुन रहा था। कहाँ कोई चीज हम लोग छुपा के कुछ तो नहीं किया जा रहा है। अगर जिसको आप मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि चौके लगा रहे हैं, अरे चौंक रहे हैं। चौंकना और चौंकाना ये नहीं रहता है, बिना कुछ जाने समझे भौंकना गलत बात है। सबसे पहली बात है कि नया सदन बना, नई संसद बनी, नई इबारत लिखेगी। हाँ। आज उसकी इबादत हो रही है, उस पे जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ, ये शब्द वापस ले लीजिए सर, अच्छा नहीं लगा मुझे भी। सुनिए ना, ये चौंकना, हाँ वापस ले लीजिए। इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आप नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। मतलब ये आपने तो एकदम सस्ते शायर की तरह जो है चौंकना, भौंकना, रोकना टाइप का जोड़ दिया। हम लोग बिहार में भौंकना को बहुत उस तरह से नहीं लिया जाता है। नहीं, अरे नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बिहार वाली डिबेट में नहीं बैठे ना, आप तो पूरे देश वाली डिबेट में बैठे हैं। अब दानिश भाई के यहाँ पर हो सकता है ये बात ना बोली जाती हो, प्रेम जी के यहाँ ना बोली जाती हो, तहसीन जी के यहाँ ना बोली जाती, बट इंटरेस्टिंगली समीर, तहसीन और प्रेम जी सब एक ही इलाके से। महाराष्ट्र आप लोगों की कभी नहीं बोला जाता है, कभी नहीं बोला जाता है। हाँ धीरेन्द्र जी, आप बात पूरी कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं एक नई इबारत लिखी जा रही है और प्रधानमंत्री जी पर तो जो भी करते हैं उसी पर लोग आरोप लगाते हैं। अगर वो अपने सरकार की कामकाज को बोलते हैं तो ये बात कही ना आपने, मसला तहसीन इसी में अटका हुआ है। पीएम से प्रॉब्लम इतनी है कि वो कुछ भी करेंगे, आपको लगेगा कि ये सता रहे हैं, ये इरिटेट कर रहे हैं। अच्छा, पहले धीरेन्द्र बाबू को 30 सेकंड बोल लेने दिया जाए, इंतजार किया। अगर वो अपनी बात सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे तो खुद मियां मिट्टू हो जाएंगे। अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे तो प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देते हैं। अगर विपक्ष की नाकामियों को गिनाएंगे तो बोलेंगे कि टारगेट कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी अगर कुछ भी करेंगे तो इनको हर चीज में तो खामियां नजर आती है। आज राज्यसभा और लोकसभा में भी सुन रहे थे, राज्यसभा में खड़गे साहब बोल रहे हैं कि हमने लोकतंत्र को टिका के रखा 75 वर्षों से, यही मेरी कामयाबी है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र है ही नहीं। तो दोनों के बातों में कितना रूबिका जी विरोधाभास है, ये देखिए ना। लोग तो समझ रहे हैं ना कि आपका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। आप किस बात पे विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का या किसी का? आप जो बोल रहे हैं और जो कह रहे हैं, आप ही के नेताओं के बातों में विरोधाभास है। आज आप देख लीजिए ना कि लोकतंत्र के आप कहते इतने बड़े पुजारी हैं। तो 1975 में प्रेस को बैन किया गया, आज फिर वही बैन हुआ कि नहीं हुआ? तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जहां आज सदन में प्रधानमंत्री जी उन पत्रकारों को बताइए, उससे कुछ रुक पाया क्या धीरेन्द्र भाई? हम डिबेट कर रहे हैं और आप देखिए इतनी तादाद में लोग डिबेट देख रहे हैं, इससे किसी को फर्क पड़ता है क्या? लोगों को मुद्दों से फर्क पड़ता है,
चेहरों से नहीं, बिल्कुल। नहीं आना है ना आए, आएंगे तो वेलकम, मुझे- नहीं आएंगे तो यकीन मानिए हम कहेंगे भीड़ कम। 10 सेकंड मुझे खत्म करूंगा। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अगर आज पुरानी यादों को ताजा करे थे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री उनको भी चौथे स्तंभ को भी उन्होंने याद किया, जो कवर कर रहे थे इतने दिनों से संसद को। और दूसरे तरफ देखिए कि कुछ लोगों को वही 1975 से पुरानी चीजों को लेके आते आते 2023 में फिर प्रेस को बाइकआउट करना, फिर शब्द को बदल के कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन करना। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र इन लोगों ने जो एक कमजोर करने का सिलसिला वो अंदर से मिटा नहीं है। ठीक है सदन में धीरेन्द्र नए- बाबू, मैंने आपको सुन लिया। अब जब आप कह रहे थे तब स्क्रीन पर आप ही थे, लेकिन पीछे बहुत यहाँ पर चीजें चल रही थी। और क्या चल रही थी मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छी बात यह है तहसीन जी, बस एक सेकेंड, कुर्सी लगी नहीं थी, धर्मवीर जी ने अपनी कुर्सी खुद ही खींची, खुद ही बैठ गए। इसे कहते हैं खुद मुख्तारी, इंडिपेंडेंट। भाई हमको नहीं चाहिए कोई कैमरा पर्सन, हमको नहीं चाहिए कैमरा, हम अपना काम। और यही तो कर रहे हैं धर्मवीर जी, बसपा यही तो कर रही है। हमें ना चाहिए किसी की कुर्सी, हम खुद ही ले लेंगे। कीजिए श्री गणेश। जी 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 रूबिका जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज कुछ मैं अभी जुड़ा हूँ, जो मुझसे कुछ मतलब मुझसे क्या पूछना चाहती हैं, बताएं मुझे किसका जवाब देना है। आपकी मर्जी, आप जिसका जवाब देते। आप तो ना यहाँ के ना वहाँ के। नहीं नहीं, देखिए रूबिका जी, हम इस देश के 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और इस देश में बाबा साहब के संविधान को 100% लागू किया जाए, इसकी नुमाइंदगी करते हैं। और मैं तो आज नई संसद का पुरानी संसद में आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हाँ। उन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों का नाम बारी बारी से लिया, तो ये राजनीति से ऊपर उठ करके अच्छी एक परंपरा है। हाँ। इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं नई संसद में जाने वाले सांसदों को, जो नई संसद में कल से ज्वाइन करेंगे, वो एक संकल्प के साथ जाएं कि जिन लोगों ने आपको अपने बहुत बहुमूल्य वोट के अधिकार से संसद का माननीय सदस्य बनाया, हाँ। आप उन लोगों की जो मूलभूत उनके मुद्दे हैं, अगर आप उनको संसद में बहुत मजबूती से नहीं उठा सकते, नहीं पैरोकारी उनकी कर सकते, तो बहन कुमारी मायावती जी की परंपरा को आगे बढ़ाइए, लोकसभा से इस्तीफा दे दीजिए। आपको संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहन मायावती जी के नुमाइंदों को चुनिए, वही काम कर सकती है और कोई नहीं। मैं कह रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, आप लोग क्यों नहीं बहन जी से बात कर रहे हैं? भाई वो तो इंडिया ब्लॉक के साथी भी नहीं है। धर्मवीर जी का मन भी थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। हृदय से पीएम मोदी जी के लिए अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं। देखिए रूबिका जी, एक चीज ध्यान रखिए कि बहन जी को, एक दलित युवती को पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री तो हम ही ने बनवाया था, यानी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनवाया था। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है अंतिम व्यक्ति का उदय करने का कार्य किया। अंत्योदय जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमको विचार दर्शन दे गए हैं, उस विचार दर्शन के अनुकूल हमने जो है अंतिम व्यक्ति को सत्ता संपन्न भी किया है, संसाधन संपन्न भी किया है, उसके कल्याण की कामना भी की है। सुश्री बहन मायावती जी जन कल्याण के लिए जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई प्रस्ताव देती हैं तो उस पर हम निश्चित तौर पर विचार करेंगे। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें अपने गठबंधन, हमारे एनडीए के साथ ही हैं, हमारे साथ अपना दल है, हमारे साथ निषाद पार्टी है, हमारे साथ राजभरों की पार्टी है। तो हम जो है हमारे 80 सीटों पर हमारी जो है चुनाव जीतने की व्यवस्था बन गई है। और दूसरी बात प्रेम शुक्ला जी, आपने कहाँ बनाया? उनके सीएम तो जनता अब ने बनाया। आप चाहती विपक्ष खत्म ही हो जाए। हाँ। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष भी सशक्त रहे ना, इसलिए बसपा जैसी सशक्त पार्टी। हाँ, अभी आरोप तो यही सब लगा रहे हैं कि हम जो विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं, आप और कमजोर करवा दे रही है। देखिए धर्मवीर जी जवाब दीजिए जल्दी। मैं देखिए रूबिका जी, प्रेम भाई को मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने अंत्योदय की बात की और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात की। तो जो अभी मोहन भागवत जी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था आरक्षण के संबंध में कि जो आरक्षण पीएम ने बहुत शानदार काम जो किया। आरक्षण की व्यवस्था धर्मवीर जी में लोग पिछड़े हुए हैं। पहले आप धर्मवीर जी है ना। रूबिका जी मुझे बोलने दीजिए।
मैं रूबिका बोलने दूंगी, पहले आप बताइए, आप धर्मवीर जी है ना? मुझे बोलने दीजिए मोहन भागवत जी पर प्यार आ रहा है मुझे आपको? बोलने दीजिए रूबिका जी, मुझे मोदी जी आपको बड़े अरे पसंद रूबिका आ रहे जी हैं। मुझे बोलने दीजिए। मैं बोलने दूंगी, पर आप मुझे चौंका रहे हैं ना भैया। मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। मोहन भागवत जी के बयान का मैं स्वागत करूंगा। उन्होंने कहा आरक्षण लागू होना चाहिए। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को संविधान में प्रतिनिधित्व अधिकारों को उसको मिलना चाहिए, जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है। तो जो ये बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं राज्यों की सरकारों में, केंद्र सरकार में, इसको कौन भरेगा? इसको बीजेपी पार्टी और उनकी सरकार भरेगी। जो आज मध्य प्रदेश में देखा कि 75 साल के इतिहास में इस लोकतंत्र में जो है दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है, दलितों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता। आप तो स्वयं राजस्थान की है, राजस्थान में मेघवाल समाज के भाई को मार दिया जाता है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये जो सरकारें हैं, इनको सोचना होगा। हम ये मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम 100 कदम चल दिए हैं। अगर 100 कदम पर हमारा एम है तो हम वो 100 कदम चल दिए, ये नहीं। लेकिन इसी देश में हमने उन तमाम दलित भाइयों के साथ, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो बहन मायावती हो, हमने देखा है कि किस प्रेम से उनके पैर धोए गए हैं। ये भी हमने इस देश में ही देखा है। रूबिका जी, वोटों की खातिर तो नेता पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है, नेता पता नहीं क्या क्या करते ठीक हैं। है, तो ये वोटों की खातिर नहीं होना चाहिए। जो बाबा साहब ने संविधान में जो सपना देखा, 1 मिनट है, समानता का, असमानता की खाई को दूर करने का, 6:30 उस सपने को साकार करने के लिए जो है वो 6:30 बज गए हैं। अब जो कैबिनेट की बैठक है, ये महत्वपूर्ण, थोड़ी देर में ही कैबिनेट की ये बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा तो होगी, लेकिन अटकलें ये लग रही है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर इस पर चर्चा संभव है। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने जो बातें कही है, वो इशारा किस तरफ जा रहा है, इसे लेकर हर कोई जो है वो अटकल लगा रहा है। बैठक में अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी मौजूद थे। ये जेपी नड्डा के घर पर कुछ देर पहले जो बैठक चल रही थी वो भी खत्म हो चुकी है और अब कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। अदिति मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, आप आई हैं, क्या खबर लाई हैं? मैं भी महिला, आप भी महिला, खूब सारी हमारी जो देश की महिलाएं हैं उनसे जुड़ा कुछ बढ़िया सा आप खबर लेकर आई हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बैठकों का दौर 6:30 बजे जैसे ही पता लगा रूबिका जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होता है और उनके भाषण के बाद तमाम लोग तितर बितर होते हैं। एक तरफ अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे और उसी के कुछ एक घंटे बाद सुगबुगाहट होती है। तमाम अलग अलग मंत्री अलग अलग रूम में जा रहे होते हैं। खास तौर पे अमित शाह का जो रूम है, वहां पर एक के बाद एक मंत्रियां, प्रहलाद जोशी हो चाहे पीयूष गोयल हो, बैठते हैं। उस समय कहीं ना कहीं अंदाजा होता है कि आज कुछ शाम को बड़ी बैठक है। पता लगता है कैबिनेट की बैठक है। और फिर जब हम किसी एक केंद्र के बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री से बात करते हैं तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते 2 दिन पहले बैठक, जब हमने कहा कि बुधवार को होती है। ऐसे में उन्होंने इशारा कर दिया कि पहले तो संसद भवन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो संसद सत्र भले ही छोटा हो लेकिन ऐतिहासिक होगा, चाहे फिर वो शिफ्टिंग के माध्यम से हो, पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग, और वहां पे पहले बिल के माध्यम से हो। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जिक्र किए। पहला तो राजनीतिक जिक्र किया था कि महिला केवल 600 रही और टोटल प्रतिनिधित्व 7500 रहा। ये जिक्र बहुत कुछ कह देता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं ऐसे ही कुछ नहीं कर देता, इसकी प्लानिंग होती है, मैंने आपको संकेत दिए होते हैं, डिस्कशन दे दिया है। आप ये कह रही है नई संसद में गए हैं और ऐसा तो नहीं होगा कि बड़ा नॉर्मल सा कुछ होगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। भाई, विशेष सत्र बुलाया है तो कुछ ऐतिहासिक तो होगा ही ना समीर जी, कि सबके मन में ये बात रहे, सब याद रखे कि ऐतिहासिक पल था, नई सदन में गए और उसका आगाज ही एक बहुत बड़े बिल, एक बहुत बड़े बदलाव के साथ हुआ। Yes, Aditi, that could be one point. मैं आपका रुख करूं उससे पहले समीर जी, हाँ। इसमें 2 कारण भी नजर आ रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप देखिए, जनरली सोमवार को कैबिनेट की बैठक होती नहीं है, हाँ। और ऐसी कोई भी अर्जेंसी आज सरकार के सामने नहीं है कि सरकार सोमवार को बैठ के कैबिनेट में कोई सब्जेक्ट लेके आए और उसे पास करे। मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हाँ। वह केंद्रीय मंत्री नहीं है, वह लगातार बैठक कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, वो अमित शाह जी के पास जा रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री अगर जाता है तो समझ में आता है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कैबिनेट मंत्री नहीं है, हाँ। अगर इस समय वो शाम को एक्टिव है बैठक के पहले, तो यह तय है कि कोई बड़ा होने वाला है। समीर जी, तो हम एक कोशिश करते हैं, ठीक है,
प्रेम शुक्ला जी तो हमारी बिरादरी के रहे हैं। प्रेम जी, सूत्रों का काम कीजिए ना, आप हमें बता दीजिए, आप ही बता सकते हैं हमें। चल क्या प्रेम जी से पूछा था मैंने, आज विजय चौक पे प्रेम जी पूछा था। देखिए ऐसा मत कीजिए, मैं आप भी पहले सूत्र तलाश रहा हूं। ना ऐसा मत कीजिए, आप भी पत्रकार रहे हैं, पत्रकारों की मदद कीजिए। मैं भी सूत्र, अब नहीं, सारे पत्रकार मिलकर सूत्र तलाश रहे हैं। हाँ। तो मैं भी उसी बिरादरी में शामिल पाता हूं खुद को। आप कुछ नहीं बताने वाले हैं? धर्मवीर जी, आप ही पूछ के देख लीजिए। नहीं, ये कुछ नहीं बताएंगे। देखिए, ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बता दें तो ज्यादा बेहतर है। कहीं नोटबंदी, कहीं दूसरी तरह के जो प्रधानमंत्री जी ने लाभ दिए थे, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और देश की जनता मुश्किल में पड़ जाए। तो ये मैं समझता हूं कि बीजेपी का चुनावी वर्ष है और ऐसा कोई कदम बीजेपी नहीं उठाएगी जो नोटबंदी से हमको क्यों चिंतित होना धर्मवीर जी? मैं भी धर्मवीर जी हमारे यही पास सोच कौन रही सा थी। काला धन है? नहीं, अब नोटबंदी का फायदा काला होगा धन तो आप लेके नहीं आ पाए, लेकिन वो 15 लाख जो आने थे हर का खाते में पब्लिक के, वो नहीं ला पाए। लेकिन अच्छा, अब एक सेकंड, तहसीन पुनावाला जहां पर मौजूद, तहसीन सुनिए ना, एक हमारे नरपत जैन जी हैं, हमारे व्यूअर हैं। तहसीन के काले कपड़े जरूर है, लेकिन काला धन नहीं वहां भी दिखता। लेकिन उनका मन बड़ा साफ है, यहाँ डिबेट में बैठे हैं, ये तो मैं कह सकती हूँ। सुनिए तहसीन, एक नरपत जैन हमारे व्यूअर हैं, वो लिख रहे हैं, रूबिका जी कांग्रेस ने आपका बहिष्कार कर दिया है, पुणे वालों को आप डिबेट से बाहर निकालिए, पत्रकार सच बोलते हैं तो इनको मिर्ची लगती है। तो मैं आपकी तरफ से और अब मेरे खुद की तरफ से नरपत जैन जी को हाथ जोड़कर ये कहते हैं, नरपत जैन जी, हम तो समावेशी लोग हैं ना, हम थोड़ी ही किसी को बाहर निकालेंगे। हम वो लोग हैं जो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। सिक्के के दोनों पहलू हम दिखाते हैं नरपत जैन जी। यहाँ पर विपक्ष की भी बात होगी और सत्ता पक्ष की भी बात होगी। जिनको जो सोचना है वो सोचें, लेकिन रूबिका के साथ जो लोग डिबेट करते हैं वो अच्छे से जानते हैं, चाहे वो तहसीन पुनावाला हो, चाहे वो धर्मवीर जी हो, चाहे वो दानिश भाई हो, चाहे वो खुद कांग्रेस के बहुत सारे प्रवक्ता क्यों ना हो, वो जानते हैं कि यहाँ सवाल हर किसी से पूछे जाएंगे। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। और कोई अगर मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन तहसीन भाई आज भी आए हैं, कल भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। तहसीन पुनावाला, मेरी तरफ से कोई लिस्ट नहीं निकलेगी, आई प्रॉमिस यू। आप बात रखिए अपनी। वो तो पता है, नहीं वो तो पता है रूबिका जी, और आप जानते हैं कि मैं आपके जो आप काम करती हैं उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं 2 या 3 बात आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। इसी पार्लियामेंट के अंदर, इसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, क्योंकि बिल्स की बात की जा रही थी, मैं इस डिस्कशन को थोड़ा गंभीर और ले जाना चाहता हूँ। CAA का बिल पास हुआ और मुझे याद है रूबिका जी, आपका एक बहुत फेमस लाइन है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। आपने एक अभिनेत्री को ये लाइन कहा था कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ आप उसकी मुंडन की तैयारी कर रहे हैं। आपको याद है वो लाइन? हाँ, बिल्कुल। आज इसी पार्लियामेंट के अंदर CAA का बिल पास हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट गया उसके खिलाफ, ये मेरा अधिकार है। आज तक वो बिल नोटिफाई नहीं हुआ, तो फिर पार्लियामेंट का गरिमा किसने नहीं रखा? इसी पार्लियामेंट के अंदर फार्मर्स बिल पास हुए, 3 काले कानून वॉइस वोट पे पास हुए। रूबिका जी, विपक्ष के MPs डिवीजन ऑफ वोट मांग रहे थे, नहीं दिया गया। 700 किसान शहीद हुए, बिल को विड्रॉ किया गया। तब भी कहा गया था ये मास्टर स्ट्रोक है, आज भी कहा जा रहा है मास्टर स्ट्रोक है। पास करने में भी मास्टर स्ट्रोक, निकालने भी मास्टर स्ट्रोक। CAA पास किया वो भी मास्टर स्ट्रोक, नोटिफाई नहीं हुआ वो भी मास्टर स्ट्रोक। तो आप करना क्या चाहते? क्या पार्लियामेंट महज एक रबर स्टैंप है राजनीति के लिए, या पार्लियामेंट वो माध्यम है जिसके कारण गरीबों का कल्याण हो? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने दलितों के पैर धोए, अच्छी बात है, किया वो अच्छी बात है, लेकिन क्या RSS ने आज तक एक OBC समाज के व्यक्ति को या दलित समाज के व्यक्ति को उसका मुखिया बनाया? नहीं बनाया, और बनाएंगे भी नहीं बनाएंगे। यही दिक्कत है। रूबिका जी, मैं तीसरी बात से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आपने अटकलें, सब लोग यहाँ पर अटकलें लगा, कैबिनेट के अंदर गए। संघ सामाजिक समरसता की बात करता है, बोलता हूँ प्लीज, संघ सामाजिक समरसता की बात करता है। मुझे समय मिला है, बहुत समय क्यों सर? आई डोंट सर, मैं अपनी बात कर दूं, आपको जो करना आप मेरे बात कीजिए। दूसरी बात, नड्डा साहब यहाँ गए, कैबिनेट मीटिंग हो रही है, अच्छी बात है, सारी बात अच्छी है। साहब आप सोचिए, एक लोकतंत्र के अंदर हम यहाँ बैठकर शाम को अटकलें लगा रहे, अगर ये इतना ही ऐतिहासिक बिल है जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला, क्या इसकी चर्चा खुले में नहीं होनी चाहिए? क्या ये बिल सिर्फ इसलिए लाना चाहिए कि आपके पास संबंध आप पास करा दो दिन ऑफ द हाउस के अंदर? क्या इसकी डिबेट
रूबिका जी के शो पे नहीं होनी चाहिए। समीर जी, आपके जैसे जहाँ वरिष्ठ पत्रकार है, वह तहसीन जैसे छोटे राजनीतिक विश्लेषक है जो इसको डाइसेक्ट कर सकते, थोड़ा हम अपना सजेशन दे सके, थोड़ा पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए, थोड़ा लोगों के बीच में डिस्कस हो। बस एक मास्टर स्ट्रोक करना है। हम एक ऐतिहासिक बिल ला रहे हैं, किसी को पता नहीं। ये अमृतकाल है, ये अमृतकाल नहीं। हाँ, आप टेक्निकली करेक्ट हो गए, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप टेक्निकली करेक्ट हो, आप मॉरली रॉन्ग हो। हाँ, मॉरली रॉन्ग हो, टेक्निकली करेक्ट हो। प्रेम शुक्ला जी, मैं चाहती हूँ 30 सेकंड में आप सब अपनी अपनी बात रखें आप, क्योंकि किसी भी वक्त जो अब कैबिनेट की बैठक शुरू हो सकती है। प्रेम जी, 30 सेकंड सर। देखिए, इनको आपत्ति मास्टर स्ट्रोक पर है। इनको इस बात पर आपत्ति नहीं कि संवैधानिक परंपरा का सम्यक अनुपालन हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा है। लोकतांत्रिक परंपरा का लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरे उतरने वाले निर्णय हो रहे हैं क्या, तो हो रहे हैं। तो इनको आपत्ति है कि आप मास्टर स्ट्रोक क्यों कह दे रहे हैं, आप इसमें जो शीर्षक क्यों बन जा रहा है, इस पर चर्चा क्यों हो जा रही है। अरे अजीब 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 तरह की इनकी शिकायतें भाई। एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो उसकी चर्चा क्यों? भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप चर्चा नहीं करने देते थे। ये आपने 10 वर्षों तक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को दबाए रखा, ये सत्य है। लेकिन आप समग्र जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक परिवार की इच्छाओं के बोझ में नहीं दबा सकते। दानिश भाई, किस बात पर आपत्ति है? प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं हर चीज पे दिक्कत, हर चीज पे दिक्कत। अरे आप सुचारू रूप से चलने दीजिए ना। 30 सेकंड सर। देखिए, जी तो शुक्ला साहब से नहीं, बैठे तमाम पैनलिस्ट से एक ही बात कहना चाहता हूं कि देश में लोकतंत्र का मतलब होता है आम आवाम। आप सिर्फ ये मत समझिए कि जो पार्लियामेंट में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं वह उसके ठेकेदार या हकदार हैं, ऐसा नहीं है। अब आम आवाम की जब बात आती है, तो मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में कहा, फिर दोहरा रहा हूं कि आम आवाम के हित की अगर बात है तो कोई मास्टर स्ट्रोक की या कोई हिडन स्ट्रोक की जरूरत नहीं है। आप खुले में बात रखिए, आपकी बात जायज होगी तो आवाम स्वीकृत करेगी, नहीं है तो फिर अगर आपको राजनीति करनी है तो करिए। ओके धर्मवीर जी, 20 सेकंड। रूबिका जी, पूर्व में पुरानी संसद ने बाबा साहब ने जो चाहा था धारा 370 खत्म हो देश हित में, ऐसे अगर कोई बिल अगर ये लेके आते हैं तो मैं बिल्कुल उनका स्वागत करूंगा। और नहीं तो इनके पास में करने के लिए बहुत कुछ है। किसानों की एमएसपी पे गारंटी भी देनी चाहिए। जाटों के आरक्षण को प्रधानमंत्री ने कहा था हम देंगे, उसको देना चाहिए। जो बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं दलित समाज के देश में, राज्यों में, उन पर सख्ताई से कानून बना करके लागू किया जाए। खबर आ रही है, कैबिनेट की बैठक अब शुरू हो चुकी है। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, कौतूहल बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं कैबिनेट की, इससे क्या बड़ी खबर निकल सकती है। आप ये सुनिए और समझिए। समीर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये बता रहे हैं कि आमतौर पर अमूमन इस तरीके से सोमवार को कैबिनेट की बैठक नहीं होती, बुधवार का वक्त होता है, बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन आज सोमवार को इस कैबिनेट की बैठक के माने क्या है। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी बैठक पर बैठक कर रहे हैं। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब वो क्या है, हमारी नजर इस पर बनी हुई है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनिए, ये तो यूं ही चलेगा, डिबेट यूं ही चलेगी, हर किसी की आवाज यहां पर हम रखेंगे। आप आएंगे तो आपका इस्तकबाल है, नहीं तो हम सक्षम हैं। आप देखते रहिए भारत 24।